अब इस वाले लेक्चर में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था oogenesis के बाद हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से जो हार्मोन है वो वर्क करते हैं। ठीक है, अब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? द रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम द वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन। एक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक के जो पीरियड होते हैं, जो साइकिल होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो कब आता है? वो प्यूबर्टी में आता है, जिसको हम लोग मेनार्ची कहते हैं। ठीक है, मेनार्ची कहते हैं। और जो साइकिल है वो कितना 28 से 29 डेज़ का होता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं उसके 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटेल फेज। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसको कहते हैं? एक रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि क्या होता है, एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक चलते हैं फीमेल्स में, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? जो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? मेनार्च। ठीक है, और 28 से 29 डेज़ का ये साइकिल, 28 to 29 डेज़ में ये साइकिल रिपीट होता है। और इसमें कौन से 3 फेजेस होते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटेल फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? जिसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ठीक है, जो 3 से 5 दिन तक के लिए रहता है। कई फीमेल में 3 डेज़ के लिए होता है, कई फीमेल में 5 डेज़ के लिए होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज़ में कि जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग होते हैं, जो इंडोमेट्रियम होते हैं यूट्रस में, ठीक है, उसके एक लेयर होते हैं इंडोमेट्रियम। उसकी जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है? वो ब्रेक डाउन हो जाती है, वो टूट के और ब्लड वेसल्स से जो है वो रेड फ्लूइड के फॉर्म में वो फ्लो करती है। ठीक है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है? इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है यूट्रस की वो ब्रेक होके वो रेड फ्लूइड बन के और फ्लो करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, अगर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हारा कब आता है? जब जो एग है, एग क्या होता है? वो फर्टिलाइजेशन का वेट करता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए उसको चाहिए स्पर्म। तो स्पर्म जब उस तक नहीं पहुंच पाता है तो क्या होता है? वो जो एग होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल फ्लो में वो आउट हो जाता है। ठीक है, जिसके साथ साथ इंडोमेट्रियम लाइनिंग भी आता है। ठीक है, और अगर कभी ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। उस टाइम क्या होता है? प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, फिर क्या है? सेकेंड फेज़ है हमारा फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ में क्या है कि जो प्राइमरी फॉलिक्यूल्स होते हैं ओवरी में वो क्या करते हैं? वो फुली ग्रो होके ग्रेवियन फॉलिक्यूल बना लेते हैं। oogenesis में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी फॉलिक्यूल बनते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिक्यूल बनते हैं, फिर टर्शरी फॉलिक्यूल बनते हैं, और फिर वो क्या करते हैं? मैच्योर होकर ग्रेवियन फॉलिकल्स बनाते हैं। तो इसमें ये क्या करते हैं? फॉलिकुलर फेज़ में, फॉलिकुलर नाम से ही क्या है पता चलेगा आपको कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो ग्रो होके ग्रेफिन फॉलिकल बन जाते हैं। और इंडोमेट्रियम जो होता है ना, जो कि ब्रेक हो चुका होता है, वो क्या होता है? वापस से रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, प्रोलिफरेशन मेथड से वो क्या होता है? वापस से रीजनरेट हो जाता है। और क्या होता है इस फेज़ में? पिट्यूटरी हार्मोन जो होता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, और उस ओवेरियन हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब में क्या होता है? कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिनके वजह से ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है और रीजनरेशन होता है इंडोमेट्रियम में। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है? जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं, और इंडोमेट्रियम जो होता है वो रीजनरेट करते हैं, वो वापस से बनते हैं। ठीक है, और इसमें जो सिक्रीशन होता है गोनाडोट्रोफिन में, हमें पता था गोनाडोट्रोफिन में किसका सिक्रीशन होता है? एक होता है LH का और दूसरा FSH का। LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड FSH क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करते हैं कि ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे इंक्रीज़ करते हैं, और इंक्रीज़ करते के साथ साथ ये क्या करते हैं? फॉलिकुलर डेवलपमेंट करते हैं। इनकी इंक्रीज़ करने की वजह से इन दोनों हार्मोन के फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? पीक लेवल पे चला जाता है 14 डेज़। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होता है 5 डेज़ में, उसके बाद जो 14 डेज़ आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग पीरियड से, जो 14 डेज़ होता है, उस डे में क्या होता है? ये जो है LH और FSH वो एकदम पीक पे चला जाता है। ठीक है, उसकी सिक्रीशन बहुत हाई हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? LH सर्ज कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि LH सर्ज जो है वो फीमेल में ओव्यूलेशन कराता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये पीक पे चला जाता है, उसको हम लोग LH सर्ज कहते हैं। ठीक है,
अब देखो क्या यहाँ पे रैपिड सिक्रीशन होता है, एलएच का जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है, जिससे वो क्या करता है कि एक मैक्सिमम लेवल पे पहुँच जाता है, जिसको हम लोग एलएच सर्च कहते हैं, ठीक है, ये मैंने कहा। और एलएच सर्च में क्या होता है कि जो वहाँ पे क्या हमने पढ़ा था, ओव्यूलेशन वो कराता है। तो ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है कि ओवरी से जो है वो ओवम जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। रप्चर ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिक्यूल फटता है और उसके अंदर से क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। तो एलएच सर्च जब हाई होता है तो क्या होता है, ओव्यूलेशन वो कराता है। और कब एलएच सर्च हाई होता है, 14 डेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका जो 14 डेज होता है उसमें क्या होता है कि एलएच सर्च आपका हाई होता है, ठीक है। और एफएसएच भी वहाँ पे रिलीज़ होता है। तो इन लोगों सब में चेंजेस की वजह से क्या होते हैं, ग्राफिन फॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से ग्राफिन फॉलिक्यूल बनता है। एंड सेकेंड क्या होता है, इंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है, ठीक है। फिर हमारा ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि जो रप्चर्ड पार्ट होते हैं, जो ग्राफिन फॉलिकल के पार्ट जो जो फट जाते हैं वो क्या होते हैं, वो येलो बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। येलो बॉडी में ट्रांसफर होते हैं जिनको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है, जो कि क्या करते हैं, इंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं। इंडोमेट्रियम में क्या होता है, वहीं में इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। जो बेबी होता है वो वहीं पे इम्प्लांट होता है, ठीक, फर्टिलाइजेशन करने के बाद। तो इसलिए वहाँ इंडोमेट्रियम बनना ज़रूरी होता है। तो उससे पहले क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या होता है, वो हमारा फ्लो के साथ ब्रेक हो जाता है। पर वापस से क्या, ल्यूटियल फेज में वापस से ये हार्मोन क्या करता है, इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, ठीक है। पहले मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ, वो ब्रेक हो गया। फिर क्या था हमारा सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज में वो क्या हुआ, उसको बनाया गया, रीजनरेट किया गया, डीजनरेट होता है, सॉरी, हाँ। और फिर इसमें क्या हुआ कि वापस यहाँ पे मेंटेन किया गया, उसको बनाया गया, ठीक है, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। अब क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय में जो होता है ये सारे इवेंट्स जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ये क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। वहाँ पे नो मेंस्ट्रुएशन, कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब तक ये प्रोसेस चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है वहाँ पे। ओव्यूलेशन इन द सेंस कि मतलब वहाँ पे स्पर्म जो है वो ओवम से मेट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। पर अब क्या है, जब प्रेगनेंसी होती है तो ये सारा साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेटेड। और जब फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में जो कॉर्पस ल्यूटियम है जो बना था, कौन से फेज़ में हमारा बना था, ल्यूटियल फेज़ में बना था, वो क्या होता है, डीजनरेट होता है, ठीक है। और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन एंड अ न्यू साइकिल बिगिन। और ये डीजनरेट हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन वापस से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 50 ईयर्स तक के एज में होता है। 50 ईयर्स तक के एज में क्या होता है, जब ये बंद हो जाता है तो उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग प्यूबर्टी में तो जिसको मेनार्च कहते हैं, और जो बंद होता है उसको मेनोपॉज कहते हैं। 3 फेज़ होते हैं हमारे, मेंस्ट्रुअल फेज़, फॉलिकुलर फेज़ एंड ल्यूटियल फेज़, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो, ओके। और आप लोग अपना वीडियोस देखें, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं कल डालती हूँ, ओके। थैंक यू बच्चों।